इतना पैसा मिल रहा है, मगर उसके बावजूद कई जगहों पे हमारी परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की उसमें कमियां हैं कि जहां पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है वहां पर हम उनको चार्जशीट करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। कोई भी ऐसी कंपनियां जो टर्की की है, चाहे वो जॉइंट वेंचर में काम कर रही है, चाहे वो डायरेक्टली काम कर रही है, उनको प्रदेश के अंदर एंटरटेन नहीं करना चाहिए। खुले रूप से टर्की ने पाकिस्तान का समर्थन 3 दिन का जो हमारे स्कर्मिशेस हुए हैं उसमें दिया है। देखिए, मैं चिंतित हूं कि प्रदेश में हमको इतना पैसा मिल रहा है, मगर उसके बावजूद कई जगहों पे हमारी परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की उसमें कमियां हैं। कमियों के बहुत से कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पे जमीन उपलब्ध नहीं है, कई जगहों पे जो है वो एफसीए यानी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसकी केसेस की क्लियरेंस की वजह से समय पर कार्य नहीं हो पाया है। मगर बहुत से मैंने रिव्यू मीटिंग करी है पिछले 2 दिन पहले, पूरे प्रदेश की करी है। बहुत सी जगहों पे मुझे देखने को मिला है कि ठेकेदारों के कार्यों की कमी की वजह से, या हो सकता है हमारे विभाग के जो अधिकारी है, जो वहां पे इंजीनियर्स है मौके पर, वो उनकी परफॉर्मेंस में भी कमी रही है। इसलिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि इसमें हमें जो है वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाने हैं। मैंने परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनवा दिए हैं, कौन रेड में है, कौन ग्रीन में है, कौन येलो में है, कौन इसमें अच्छा कार्य कर रहा है, उनको समर्थन दिया जाएगा। उनकी एसीआर में हम पूरा उनका समर्थन करेंगे। मैंने अपने विभाग में 2 साल में मैक्सिमम प्रमोशंस करवाई है, चाहे वो एससीज की है, एक्सीएंस की है, एसडीओज की है, जो 2017 से नहीं हुई थी वो हमने करवाई। मगर इसलिए नहीं करवाई कि हम वो लोग जमीन पर कार्य नहीं करेंगे। मैंने उनको साफ कह दिया है कि जहां पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है वहां पर हम उनको चार्जशीट करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। किसी भी तरीके का परफॉर्मेंस हम प्रदेश के अंदर जो है लेस परफॉर्मेंस हम बर्दाश्त नहीं करने वाले, और इस पर हम पूरी मजबूती से कार्य करेंगे। अभी पीएमजेएसवाई 4 प्रदेश के अंदर शुरू होने जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ा हमको समर्थन केंद्र से मिल रहा है, मगर फिर भी उसमें जमीन की उपलब्धि की कमी की वजह से हमको समस्याएं आ रही है। मैंने कहा है कि हम एक जॉइंट मैकेनिज्म पंचायती राज विभाग के माध्यम से बनाने का प्रयास करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से इस विषय में चर्चा करूंगा ताकि हम उनको इनकरेज करें, उनको हम निवेदन करें, और इसमें जो हमारे प्रधान हैं, उप प्रधान हैं और स्थानीय पंचायत के लोग हैं वो उसमें अपना योगदान दे, ताकि अवेलेबिलिटी जमीन की हो और हम धड़ाधड़ जमीनें प्रदेश में डिपार्टमेंट के नाम करवाएं, और सड़कों का निर्माण जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में करवाए, दूर दराज के इलाकों में करवाए, ऐसे गांवों को जोड़े जो अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। नहीं, मैं निश्चित तौर से इसके लिए मैं नितिन गडकरी जी से भी बात करूंगा, यहाँ के जो हमारे रीजनल ऑफिसर है एनएचएआई की, उनसे भी बात करेंगे कि कोई भी ऐसी कंपनियां जो टर्की की है, चाहे वो जॉइंट वेंचर में काम कर रही है, चाहे वो डायरेक्टली काम कर रही है, उनको प्रदेश के अंदर एंटरटेन नहीं करना चाहिए, उनके अलावा दूसरे लोगों को लाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी, और नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। अगर ऐसे कोई भी कंपनियां प्रदेश के अंदर काम कर रही है, क्योंकि खुले रूप से टर्की ने पाकिस्तान का समर्थन 3 दिन का जो हमारे स्कर्मिशेस हुए हैं उसमें दिया है, इसलिए उसका हम विरोध करेंगे, और निश्चित तौर से आने वाले समय में इस विषय को हम प्राथमिकता पे केंद्र सरकार से उठाएंगे। नहीं, देखिए, मैंने ये कहा है कि संगठन का बनाने का प्रेरोगेटिव जो है वो निश्चित तौर से पार्टी हाईकमांड का है, उस पर हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। मगर हमने ये जरूर कहा है, और जब भी हमसे पूछा जाएगा हम इस बारे में निश्चित तौर से कहेंगे कि जिसको भी बनाना है, दमदार व्यक्ति को बनाने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में जो है संगठन को हम मजबूत कर सके। संगठन ही सरकार को बनाता है, और संगठन के माध्यम से ही जो है हर कार्य चलता है। इसलिए स्ट्रांग लीडरशिप इज रिक्वायर्ड फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी, और हमने जैसा मैंने कहा कि आगे का लंबा सोचकर ये कार्य करना है, ताकि नया ब्लड को संगठन के साथ जोड़ा जाए, यूथ को संगठन के साथ जोड़ा जाए। इस विषय से हम ये निवेदन करेंगे पार्टी से, हाईकमांड से, कि जल्द नियुक्ति की जाए। जिसको भी बनाना है, जैसा मैंने कहा, वो प्रेरोगेटिव कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड का है। प्रतिभा सिंह जी वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनको
उन्होंने जब वो लोकसभा का सांसद के रूप से जीती उसके बाद उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें अध्यक्ष बनाया जाए, मगर उस समय के तत्कालीन हमारे जो इंचार्ज थे राजीव शुक्ला जी, उनके समर्थन के साथ, उनके योगदान के साथ उन्होंने जब ये प्रस्ताव रखा तो उस पर उनको अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी हाईकमान द्वारा मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है हिमाचल के अंदर बनी। तो आने वाले समय में भी ये हमारा दायित्व है कि संगठन को मजबूत जो है वो बनाने की सख्त आवश्यकता है।